स्टूडेंट्स, चैप्टर है 13 +2 केमिस्ट्री का अमाइंस। तो हमने अमाइंस आज करना है चैप्टर। तो इसमें हमने करना क्या है, अमाइंस क्या होते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन मतलब कि कौन कौन तरह के अमाइंस है हमारे पास, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, नॉमेनक्लेचर मतलब कि उसकी नेमिंग कैसे कर सकते हैं, उसकी फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस क्या हैं, और हमारे पास उनके यूजेस क्या हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारे के सारे टॉपिक हमारे सिलेबस में हैं, तो इसको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अमीन। तो देखो आपके पास दिखाई दे रहा है कि एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसके ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि नाइट्रोजन के ऊपर होता ही है, ये आपको पता है। सो नाइट्रोजन के साथ अगर तीन चाहे ये ग्रुप लगे हों चाहे ना लगे हों, इनकी जगह हाइड्रोजन भी लगा हो, तब भी पिरामिडल स्ट्रक्चर ही रहता है। ठीक है, चाहे एक CH3 ग्रुप लगा हो, चाहे दो CH3 ग्रुप नाइट्रोजन के साथ लगे हों, चाहे तीन लगे हों, लेकिन ये स्ट्रक्चर इसका पिरामिडल ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दिस इज़ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अमीन्स। ठीक है, तो पिरामिडल स्ट्रक्चर है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो कि इसकी बेसिसिटी को डिसाइड करता है, बेसिक कैरेक्टर को डिसाइड करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑफ अमीन। अमोनिया, ये अमोनिया की जैसे स्ट्रक्चर अमोनिया की है वैसी ही स्ट्रक्चर अमीन की भी होगी। जस्ट उसमें क्या किया गया है, हाइड्रोजन को हटा के उनकी जगह ये वाले ग्रुप मिथाइल ग्रुप 3 लगा दिए गए हैं। तो ये टर्शरी अमीन बना के मैंने आपको स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया है। थैंक यू स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, देखो नेक्स्ट में आपको क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन के बारे में बताता हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन क्या है कि कितने तरह के हमारे पास अमीन्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास तीन तरीके के अमीन हो सकते हैं। ये अमोनिया से ही बने हैं। ठीक है, मान लो कि अमोनिया से एक हाइड्रोजन हटा दिया। जब अमोनिया से एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो हम उनकी जगह आर ग्रुप लगा दिया। आर मतलब मिथाइल, इथाइल, बुटाइल, एनी ग्रुप में बी देयर। तो अगर नाइट्रोजन के साथ अमोनिया में से एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह आर ग्रुप लगा दिया जाए, आर मतलब इथाइल, मिथाइल, इथाइल लगा दिया जाए, तो वो प्राइमरी अमीन बन जाती है। ठीक है, उसमें दो हाइड्रोजन होते हैं और एक आर ग्रुप होता है, किसमें, प्राइमरी अमीन में। सेकेंडरी अमीन में दो आर ग्रुप होंगे हमारे पास, मिथाइल या इथाइल कोई भी हो सकता है, और एक हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास सेकेंडरी अमीन। टर्शरी अमीन में क्या होंगे, सारे के सारे हाइड्रोजन हट जाएंगे और उनकी जगह तीनों के तीनों आर ग्रुप लग जाएंगे। जैसे कि अभी मैंने पिछली स्लाइड में डायग्राम में आपको पिरामिडल स्ट्रक्चर के बारे में बताया, वहाँ मिथाइल, तीन मिथाइल लगे हुए थे, वो टर्शरी अमीन था। ठीक है, तो ये हमारे पास टर्शरी अमीन। सो दीज आर टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन्स हमारे पास आ गए। ठीक है स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट देखो नेमिंग ऑफ IUPAC नेमिंग ऑफ अमीन्स हमारे पास क्या है कि हाउ यू कैन नेम द अमीन। तो नंबरिंग देखो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, नंबरिंग किधर से करें। ठीक है, तो नंबरिंग हमने उधर से ही करनी है जब नेमिंग करनी है। तो नंबरिंग करनी हमने जिधर ग्रुप लगा है, इस ग्रुप लगा है हमारा अमाइन ग्रुप, NH2 ग्रुप इज अमाइन ग्रुप। जिधर अमाइन ग्रुप होगा उधर से नंबरिंग करनी है। ठीक है, कार्बन की। सो NH2 ग्रुप में तो कार्बन नहीं है, तो उसके साथ जो चेन है वहाँ उसमें कार्बन है, उस कार्बन नंबर 1 दे दिया, नेक्स्ट वाली को 2, 3 एंड 4। सो इस अमीन में कितने हैं हमारे पास, तो हमारे पास चार कार्बन है, चार कार्बन है। तो लेकिन ये इसका नाम क्या देंगे, अगर चार वाला होगा तो बिट होता है, यू ऑलरेडी नो। इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है सभी। तो नाइट्रोजन के साथ देखो अमाइनो ग्रुप में देखो दो दो लगे हुए NH2, तो ये प्राइमरी अमीन होगी। तो ब्यूटेन क्यों लिखा है, ब्यूटेन इसलिए लिखा है ताकि इसमें चार कार्बन है, वन अमाइन इसलिए लिखा है क्योंकि एक नंबर वाली कार्बन के साथ अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट देखो फिर हमने नंबरिंग उधर से ही करनी है जिधर से हमें फिर नंबरिंग उधर से ही करनी है जिधर से
NH2 ग्रुप क्लोजेस्ट है, नियरेस्ट है। सो ये हो गया 1 2 3, लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट कर ली, पेरेंट चेन सेलेक्ट कर ली, ठीक है। और ये हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है CH3, तो इसको मिथाइल लेंगे, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे मिथाइल लगा है और 3 कार्बन वाली चेन है तो प्रोपेन लगेगा। तो एक नंबर पे अमाइनो ग्रुप है, इसलिए इसका नाम क्या है, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अमीन। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट देखो आपके पास स्ट्रक्चर नंबर 3। तीसरे स्ट्रक्चर में देखो नंबरिंग हमने उधर से करनी है जिधर से इसको क्लोजेस्ट नंबर मिले। सो लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट करनी है 1 2 3 4, लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास ये बनती है। और दूसरे नंबर पे NH2 ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए ब्यूटेन 2 अमाइन। ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन वाली चेन है, 2 अमाइन मतलब कि दूसरे नंबर पे अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये भी हमारे पास प्राइमरी है क्योंकि NH2 है, अगर NH2 लगा हो तो हाँ वो हमारे पास प्राइमरी ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्या है कि फिर हमने चेन सेलेक्ट की, चलिए चेन को सिलेक्ट करेंगे। सो 1 2 3, 3 वाली चेन है और दूसरे कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। सो उसी कार्बन के साथ NH2 ग्रुप लगा हुआ है, तो ये इसका नाम क्या है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन, क्योंकि दूसरी कार्बन के साथ ही मिथाइल लगा हुआ है प्रोपेन चेन वाली चेन के साथ, और दूसरे के साथ ही अमाइन ग्रुप लगा हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन नहीं है हमारे पास। दिस इज़ नॉट सेकेंडरी अमीन, दिस इज़ अ प्राइमरी अमीन। हमारे पास ये प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन नहीं है। ओके, सेकेंडरी नहीं है हमारे पास, ये प्राइमरी ही है। ओके, क्योंकि NH2 है साइड पे। तो ये थी हमारे पास नेमिंग ऑफ अमाइनो एसिड। तो एक और तरीका है वो नेमिंग का, वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा वीडियो में कि किस तरीके से उनकी नेमिंग की जाती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।